क्या बात, पहली बार आपके बीच आया हूँ। आप सब ने, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने जो छतों पे मौजूद हैं, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने मुझे मुशायरों के जरिए सुना होगा, मेरी नज़्में सुनी होंगी। मेरी नजीब की नज्म सुन करके आपके आंसू आए होंगे, मेरी मदरसे की नज्म सुन करके आप में जोश पैदा हुआ होगा, मेरी दिल्ली की नज्म सुन करके आप में जुनून आया होगा। आप सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत बड़े मकसद के तहत यहाँ मिलने के लिए आया हूं। मैं कांग्रेस से आपका लोकसभा का कैंडिडेट हूं। मेरा चुनाव निशान है हाथ का पंजा। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। ये सड़क, नाली और बिजली और पानी का चुनाव नहीं है। ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का चुनाव है, तुम्हारे आने वाली नस्लों के वजूद का चुनाव। ऐसे में आपको बहुत सोच समझ करके चुनना है। गठबंधन के भी प्रत्याशी आएंगे आपको बहकाने के लिए, लेकिन आपको यह देखना है कि कौन सा ऐसा मजबूत पंजा है जो दिल्ली की सरकार से टकरा करके आपके लिए आवाज बुलंद कर सकता है। यह आपको देखना पड़ेगा, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। वो आपको आकर के बताएंगे कि इमरान तो बहुत दूर से आया है, इमरान तो बाहरी है। मेरे भाई, ये बाहरी और अंदरूनी क्या होता है? जो आपके दिल के दर्द को समझ सके वो आपका अपना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बीच में रहते हैं। आप उन्हें 4-4 लाख वोट पिछली बार आपने उन्हें दिया था, लेकिन क्या आपके किसी भी मसले के हल पर आपने उनको कहीं भी बोलते सुना? नहीं सुना। लेकिन आपने पिछले 5 साल में इमरान को बोलते हुए सुना है या नहीं सुना? सुना है ना? आवाज बुलंद करते सुना है ना? चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोलना हो या योगी के खिलाफ बोलना हो, जहां जहां जुल्म रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी ने वहां आवाज बुलंद की है। इमरान प्रतापगढ़ी सब बुलंद की है आवाज, जब मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं थी। आज मैं आपसे वही ताकत मांगने आया हूं। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मेरे हाथों को मजबूत करिए, हाथ के पंजे को मजबूत करिए। आप मुझे बताइए कि आप हर साल 72,000 रुपया चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हर गरीब आदमी 72,000 रुपया चाहता है या नहीं चाहता है? राहुल जी वादा कर रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनवाइए, हर साल हर गरीब इंसान को 72,000 रुपया साल में मिलेगा। ये राहुल गांधी का वादा है, ये नरेंद्र मोदी का जुमले वाला वादा नहीं है कि 15 लाख आपकी जेब में आ जाएंगे।
15 लाख, 72,000 हर साल आएंगे। ये राहुल गांधी का वादा है। राहुल जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। राहुल जी ने वादा किया कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा। 10 घंटे में माफ हो गया सरकार बनते ही। राजस्थान में कहा माफ हो जाएगा 10 दिन के अंदर, कर्जा माफ हो गया। छत्तीसगढ़ में कहा कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो गया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार बनवा दी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, इमरान प्रतापगढ़ी को सांसद बनवा दिया, तो हर साल 72,000 रुपया आपको मिलेगा। 72,000 रुपया साल में आपको मिलेगा। यही कहे थे आलम भाई। ये राहुल जी का वादा है। मैं उनका सिपाही हूँ, उनके छोटे भाई की तरह हूँ। ना सुना प्रियंका जी ने कहा कि जाओ इमरान, मुरादाबाद मेरी ससुराल है, तुम मेरे छोटे भाई हो, जाओ नेक में जीत करके ये सीट लेकर के आओ। क्या बात कही। 30 साल का हूं मैं। आपसे जो वोट मांगने आएंगे, कोई 65 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं। मैं उनसे आधी से भी कम उम्र का हूं। मुझ में जोश है, मुझ में जज्बा है, मेरे कंधे मजबूत हैं। मुझे आपके लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, लांगना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं यहां नेता बन के नहीं आया हूं, बेटा बन के आया हूं। मुझे वाली बातें नहीं आती हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों की सच्चाई की बुनियाद पे आपसे कह रहा हूं कि मैं बेटा बन के आया हूं। एक बार अपने इस बेटे को स्वीकार कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, अपना बना लीजिए। जो आपसे ये कह रहे हैं कि वो लौट जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, उनसे बता दीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने तो अब मुरादाबाद में घर भी खरीद लिया है, अब लौट के जाएगा नहीं कभी वो यहां से। उन्हें बता दीजिए कि वापस जाने के लिए नहीं आया है, वह यहीं पे रहने के लिए आया है। और इसकी जमानत मेरे दाईं तरफ फिजाउल्लाह चौधरी साहब खड़े हैं, डॉक्टर मोहम्मदुल्लाह साहब खड़े हैं। ये मेरी जमानत है। डॉक्टर AP सिंह साहब मेरी जमानत है, मुशाहिद साहब मेरी जमानत है। जिस दिन देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज उठाऊंगा, आपकी आवाज उठाऊंगा, उस दिन मुरादाबाद के बच्चे बच्चे को फख्र महसूस होगा कि एक मर्द बोलने वाला, आवाज उठाने वाला सांसद चुना है आपने। मैं आपसे बस आज यही अपील करने आया हूं। आपको कुछ बहुत सुनाने आज नहीं आया। अच्छा, चाय वाला सुनाना पड़ेगा। चाय वाला कौन सा? यार चाय